ईशोपनिषद का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। पहले मंत्र की व्याख्या, उसका अर्थ आपके सामने रखा गया। ये ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है। लगभग वही मंत्र इसमें विद्यमान है। और जिस मंत्र को हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो और उससे अगला मंत्र, ये ज्यों के त्यों यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दिए गए हैं। और यजुर्वेद का विषय कर्म है। कर्म के बारे में इसमें बताया गया है। और कर्म प्रधान ये वेद अपने अंतिम अध्याय में हमें क्या उपदेश दे रहा है। ये जीवन भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्यायित किया जा सकता है, किया गया है। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो ये जीवन लेन देन के अलावा कुछ नहीं है। इस जीवन में हम बहुत कुछ दूसरों को देते हैं और बहुत कुछ दूसरों से लेते हैं। जीव जब माता के पेट में आता है तब से लेकर के मृत्यु तक दूसरों से कुछ ना कुछ लेता रहता है। और जब उसकी क्षमता होती है तो दूसरों को देना भी शुरू करता है। लेकिन प्रारंभ में केवल वो लेता है। चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हम नौकरी करते हों, चाहे हम अध्यापन करते हों, चाहे हम सड़क बनाते हों, चाहे हम अन्न उत्पन्न करते हों, चाहे और कोई कार्य करते हों, हर जगह लेना और देना विद्यमान है। शासन है तो वहां भी लेना और देना विद्यमान है। सरकार कुछ लेती है, कुछ देती भी है। संस्थाएं कुछ लेती भी हैं और देती भी हैं। परिवार में हम 5-7 जने रहते हैं, वहां भी हमारा लेना देना चलता ही रहता है। और परिवार में सबसे अधिक लेना देना होता है। और इस लेने देने के द्वारा हम एक दूसरे का उपकार करते हैं। समाज की स्थिति अच्छी प्रकार से चले, इसलिए लेना देना चलता रहता है। जब ये जीवन सारा लेना देना ही है, तो उसके लिए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण निर्देश हमें मिलना आवश्यक है कि संसार में कब हम लें और कब दें। ये लेन देन किस प्रकार से करें। इस मंत्र की दूसरी पंक्ति में लेने का विधान किया गया। हम किस प्रकार से लें। दूसरों के द्वारा छोड़ी हुई चीज को लें। दूसरे जब हमको देने को उद्यत हों तो ही हम लें, नहीं तो ना लें। कल इसके बहुत से लौकिक उदाहरण आपके सामने रखे थे। और यदि हम दूसरे की चीज बिना त्यागे हुए लेते हैं तो ये हमारी गर्धा, हमारा लोभ, हमारा लालच कहलाएगा और इससे समाज में विकार आने शुरू होंगे। कल इस विषय को रखते हुए मैंने आपके सामने बात रखी कि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में धन लेने वालों के लक्षण लिखे हैं, पात्र और कुपात्र के लक्षण लिखे हैं। किसको धन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। प्रसंग ये था कि स्वामी जी ने विभिन्न तरह के दानों का निषेध किया। वैतरणी नदी पार करने के लिए गाय का दान कर दीजिए, ऐसा होने के लिए इतना दान कर लीजिए। बहुत तरह के दान जो आजकल धर्म के नाम पर चलते हैं, उसका स्वामी जी निषेध कर रहे थे, खंडन कर रहे थे। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा, तो क्या आपकी दृष्टि में, अर्थात स्वामी दयानंद जी की दृष्टि में, क्या कोई दान नहीं लिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि दान तो देना चाहिए, लेकिन सुपात्र और कुपात्र का निश्चय करके देना चाहिए। यदि हम दोबारा मांगते हैं तो हम कुपात्र के लक्षणों में चले जाएंगे, हम पात्र नहीं रहे।
यानी हमने मांगा और दूसरे ने नहीं दिया तो अब हमको दोबारा नहीं मांगना चाहिए। तो इस विषय पे गर्ग जी का प्रश्न आया कि क्या ईश्वर के संदर्भ में भी यही बात हमें लागू करनी होगी? हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन वेद मंत्रों के माध्यम से अथवा अपनी भावना से ईश्वर से प्रार्थना करते ही रहते हैं। तो क्या एक बार हमने यदि ईश्वर से मांगा और ईश्वर ने उसकी पूर्ति नहीं की तो क्या हम मांगना छोड़ दें, ईश्वर से प्रार्थना न करें? इस बिंदु के ऊपर आपके सामने और विचार रखूंगा, लेकिन इसको समझने के लिए हम पहले उस संदर्भ को देखें कि स्वामी दयानंद जी ने वहां सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में पात्र कुपात्र की चर्चा करते हुए क्या लिखा है। वाक्य बड़े सरल हैं और सहजता से समझ में आते हैं, लेकिन बड़े गंभीर और भाव लिए हुए हैं, बड़ी ऊंची और सूक्ष्म बातों को साथ में लिए हुए हैं। जीवन के अंदर इन सब तत्वों की हमें आवश्यकता है। समाज में लेने वाला वर्ग वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण वर्ग स्वीकार किया गया। वैसे तो सभी लेते देते हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन ब्राह्मण के लिए जो विद्या में लगे हुए हैं, समाज के सुधार के लिए लगे हुए हैं, कर्म से ब्राह्मण की चर्चा मैं कर रहा हूं, जिन्होंने जीवन का ये लक्ष्य बनाया कि समाज में मैं अविद्या को नहीं रहने दूंगा। जहां भी अंधविश्वास अविद्या होगी, मेरी पहुंच होगी, मैं वहां उस अंधविश्वास और अविद्या को हटाने का प्रयास करूंगा। इस लक्ष्य को जो लेके चल रहा है, और वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण को, इस प्रकार की वृत्ति वाले को सबसे ऊंचा माना गया। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों से ऊंचा माना गया। कारण क्या था कि वो अपने लिए उस तरह से नहीं कमाता जिस तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कमाते हैं। ब्राह्मण के लिए भिक्षा का विधान है, वो दूसरों से लेता है, दूसरे अपने आप उसको जो दे देते हैं वो लेता है। ये ब्राह्मण की वृत्ति है, वो धन के पीछे भागता नहीं है। और जिस मंत्र को हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहा मां गृधः कस्य धनम, दूसरे के धन की लालसा मत कर, लोभ मत कर। लेकिन हमें दूसरी तरफ विधान मिलते हैं कि ब्राह्मण तो हमेशा मांगता ही है, दूसरों से लेता ही है। वो स्वयं उस तरह से धन नहीं कमाता जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कमाते हैं। तो क्या उसको दूसरों से नहीं लेना चाहिए? दूसरों के धन को नहीं चाहना चाहिए? उसको मांगने का विधान किया गया है। वो ले सकता है, लेकिन किस तरह लेगा ये भी साथ में बताया गया है। दूसरों का धन जैसे चोर या जेब कतरा हड़पता है, अथवा मिलावट करने वाला हड़पता है, या धोखा देकर के अधिक मूल्य की वस्तु बेच दे, अधिक मूल्य में वस्तु बेच दे, वो जैसे धोखा करता है, इस तरह से दूसरे का धन लेने का विधान तो किसी को भी नहीं है। ब्राह्मण को लेने का विधान है, लेकिन उसके लिए भी विधि बताई गई, ऐसा करके लें और ऐसा व्यक्ति ले सकता है। और जब हम ये देखते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उनके द्वारा छोड़े हुए को हम लें, और यदि कोई लेने वाला ही ना हो, यदि कोई दूसरे के धन को लेता ही ना हो, तब तो छोड़ने की बात भी संगत नहीं होगी, दान देने की बात भी संगत नहीं होगी। दान देने का विधान तो तभी संगत है जब लेने वाले भी हों, अब वो विधि विधान से लें। तो देने का भी विधान है, दूसरे का धन लिया जाता है, लेकिन कैसे लिया जाता है वो यहां पात्र कुपात्र सुपात्र के अंदर लिखा है। और बहुत सी बातें लिखी हैं, उनको आप अवश्य पढ़ें, ध्यान देने योग्य है और हमको भी बोध होगा। बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन इस प्रसंग में जो बातें लिखी हैं उसको आप देखेंगे कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य धनम,
ये वेद का भाव ही सब जगह पिरोया हुआ है, ऐसा प्रतीत होगा। पहले कुपात्र के लक्षणों में स्वामी जी लिखते हैं कि जो कोई दाता हो, जो कोई देने वाला हो, उसके पास बारंबार मांगना, ये कुपात्र के लक्षणों में बताया गया। जो देने वाला है, जो देता है, उसके पास बार बार जाकर के मांगना, ना कि ये पश्चात भी हटता से मांगते ही जाना, ये कुपात्र का लक्षण आ गया। और उसने कुछ दिया भी तो क्या, संतोष न होना। उसने दिया, कुछ दिया उसने अपनी भावना से, जितना उसने त्यागा उसको हमने ले लिया, लेकिन इससे लेने वाले को संतोष नहीं हुआ कि नहीं, कुछ और ज्यादा मिलना चाहिए था। जितना दिया उससे संतोष नहीं हुआ, ये भी कुपात्र के लक्षण में आ गया। अर्थात सामने वाले ने जितना दिया उसमें संतोष हमारे को हो जाना चाहिए, ब्राह्मण को, तो संतोष ना होना। फिर आगे लिखा, जो न दे उसकी निंदा करना। होता है समाज में, हर व्यक्ति हर समय दे नहीं सकता, सबकी सबके प्रति भावना नहीं होती है, तो कहा कि जो न दे उसकी निंदा करना, कुपात्र हो गया वो। और कहा शाप और गाली प्रदान आदि देना, उसको शाप के कुछ वाक्य बोल देना, उसकी निंदा, उसकी हानि हो जाए, उसको गालियां दे देना। आप देखेंगे जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, उनको अगर हम नहीं दें तो अनेक बार वो गालियां बकते हैं। शुरू में बड़े प्रेम से और दया भाव से मांगेंगे, इतना तो दे दीजिए, हम मना कर देंगे अगर हमने नहीं दिया तो उनका धैर्य टूटता है, तो कुछ दो चार बातें सुना करके जाएंगे हमारे को। ये कुपात्र के लक्षण हो गए। तो जो न दे उसकी निंदा करना, शाप और गाली प्रदान आदि देना। और देखिए, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शत्रु बन जाना। सेवा भी ले लीजिए, दान भी ले लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार हमारी सेवा करता है, हमको दान देता है, लेकिन एक बार हमारे चाहने पर उसने न की, दान नहीं दिया या सेवा नहीं की, तो उसका शत्रु बन बैठना, उसको बुरा मान लेना, ये भी कुपात्र के लक्षण। जितना उसने दिया वो उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। किसी बार नहीं दिया, किसी बार सेवा नहीं की तो कोई बात नहीं। और ऊपर से साधु का वेश बना, लोगों को बहका कर ठगना। ऊपर से साधु वेश बना दिया, लोगों की आस्था है और उनसे साधु वेश बना करके धन इकट्ठा कर रहा है, ये कुपात्र हो गया। और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है ये कहना, है हमारे पास चीज फिर भी कहना मेरे पास चीज नहीं है और उसके लिए दान मांगना। सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना। लगातार भीख मांगता ही जा रहा है, आवश्यकता पूर्ति होगी तो भी। एक एक शब्द आप ध्यान देना इसके ऊपर। इसको मैं ईश्वर की प्रार्थना के ऊपर घटाने वाला हूं। जो हम प्रार्थना करते हैं उन पे भी घटेगा ये। मुख्य प्रश्न है कि ईश्वर से हम प्रार्थना कब करें और क्या करें। ये लौकिक व्यवहार से ईश्वर के साथ भी व्यवहार हमें समझ में आएगा। तो कहा कि रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना। और आगे कहा, निमंत्रण दिए जाने पर, किसी ने बुलाया प्रेम से और वो भी गया, लेकिन कैसे कर रहा है, यथेष्ट भांग आदि मादक द्रव्य खा पी कर बहुत सा पराया पदार्थ खाना। और ऐसा होता है आजकल। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी में जाएंगे, वहां ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, आज भोजन है तो भांग खा करके जाएंगे। शादी ब्याह में भी करते होंगे लोग। भांग खाने के बाद में व्यक्ति अधिक भोजन खा सकता है। सामान्य अवस्था में उतना भोजन नहीं खाया जाता, उतनी गरिष्ठ चीजें नहीं खा सकता। आप में से जिनने भांग का सेवन किया उनको पता होगा। कुछ बार मैंने भी सेवन किया, विद्यार्थी काल में गोट होती थी तो भांग लेते थे। आप देखेंगे, और भांग से भूख भी बढ़ती है, अधिक खा सकते हैं आप, और खाने के बाद में जल्दी पच भी जाता है। बिना भांग खाए आप ज्यादा खा लेंगे तो बहुत देर तक परेशान होंगे, लेकिन भांग खाने के बाद में आपको जल्दी पचेगा और जल्दी ही भूख भी लग जाएगी। तो ये जो सारा का सारा विधान बताया गया, किन के लिए, कुपात्रों के लिए बताया गया। ऐसा होता है। और आज के उपदेशकों को भी आप देख लीजिए, कर्मकांडियों को, पंडितों को देख लीजिए, ये सब बातें मिलेंगी। इच्छा रहती है कि देने वाला यजमान अधिक से अधिक दे दे,
हाँ, उसने जो त्याग किया उसको हम ले लें, ये तो वेद का विधान है, लेकिन उससे ज्यादा लेना, अपेक्षा रखना कि इस विषय में ये दे दे, थोड़ा सा इधर से ले लें, थोड़ा सा इस बहाने से ले लें, ये कुपात्र में चला गया। और सुपात्र के लक्षणों के वाक्य देखिए स्वामी जी के। लिखते हैं, जो कोई प्रीति से जितना देवे, जो कोई प्रीति से जितना दे दे, ये तेन त्यक्तेन की बात है, उसके द्वारा छोड़ा गया है प्रीति से। अप्रीति से भी ले लिया जाता है जबरदस्ती, उसके ग्रहण की बात नहीं है। हम जोर दे करके दूसरे को लिहाज रख करके भी दूसरे से पैसे ले लेते हैं या सहयोग ले लेते हैं, परिवार के अंदर भी चलता है, उसकी बात नहीं है। प्रीति से जो दे दे, तो जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न रहे, उतने से ही प्रसन्न हो जाए, बस जितना दिया उसी में कृतज्ञता और कृपा को माने। और आगे कहा, एक बार आपातकाल में मांगे भी, हमको आपत्ति काल है उस समय भी हमने मांगा, एक सामान्य स्थिति में मांगा जाता है, एक आपत्ति काल में मांगा जाता है, दोनों के नियम कुछ अलग हो जाते हैं। आपत्ति काल में हम मांग भी सकते हैं, सामान्य स्थिति में हम नहीं मांगते। आपत्ति काल में मांगना भी धर्म हो जाता है, उसमें दोष नहीं बनता। लेकिन आपत्ति काल में भी मांगने पर, न देने व वर्जन पर भी, सामने वाले ने मना कर दिया, वर्जन कर दिया, इतने पर भी दुख व बुरी चेष्टा न करना। हमको आपत्ति काल है, दूसरे को देना भी चाहिए, लेकिन दूसरे ने नहीं दिया तो भी कोई मन में दुख ना हो और उसके प्रति बुरी चेष्टा ना हो। बुरी चेष्टाएं तरह तरह से हो सकती हैं, दूसरे को हानि पहुंचाकर भी हो सकती हैं, और लेते देते समय मुंह बना करके भी, आंखों को इधर उधर करके या हाथ का इशारा करके भी बुरी चेष्टाएं हो सकती हैं। मुंह से हुंकार भर दिया, दूसरे ने हमको मना कर दिया, कह दिया बड़े सेठ बनते हैं, बड़े दाता बनते हैं। ये भाषा और ये तरीके, शब्द बोले या ना बोले, भौहों से कर दिया, चेहरे से मुंह को बिगाड़ करके कर दिया, ये कोई बुरी चेष्टा नहीं करना। दूसरे ने आपत्ति काल में नहीं दिया तो भी बुरी चेष्टा नहीं करना, बड़ा ऊंचा आदर्श है। और वहां से झट लौट जाना, अगर किसी ने मना किया तो झट लौट करके आ जाइए। मांग करके भी अगर आप वहां बैठे हैं, फिर मांग नहीं रहे, दूसरे ने मना कर दिया तो भी दोष माना जाएगा। ये आपने मांग दिया और आप बैठे हैं, यानी इसी आशा में तो बैठे हैं कि दीजिए, शायद अब दे दें, मना कर दिया तो भी। एक बार मना कर दिया आपत्ति काल में तो भी वहां से झट लौट करके आ जाना, उसकी निंदा ना करना। इतना होने पर भी आपत्ति काल में ना दे तो भी निंदा ना करना। ये लेने वालों के कुपात्र और सुपात्र के लक्षण लिखे हैं। इसको आगे हम जो याचक हैं, ईश्वर से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस पर लगा करके देखेंगे।